क्या बोला? देखना यार, वो स्वाति से पूछना, चाबी दे दो। हाँ, आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ गए हैं, राइट? Means yesterday we have started solving problems on AC circuit based on complex number, right? So just I want to ask you कि complex number ये जो problems है वो आप now you are able to solve it. सबको कैलकुलेटर चलाना आ गया है? Yes sir. Yes sir. रेक्टेंगुलर फॉर्म, पोलर फॉर्म आपको समझ में आ गया है? Yes. So you can work on complex mode. कॉम्प्लेक्स मोड में आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रेक्टेंगुलर टू पोलर, पोलर टू रेक्टेंगुलर आप कर सकते हो। so, बिकॉज हमारे एसी सर्किट्स में आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तो यू हैव सीन कि फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस we have applied a Cramer's rule or matrix method. By matrix method we have solved problem in last class. तो आपको मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो वो डीसी सर्किट्स का प्रॉब्लम था वो जनरली फर्स्ट ईयर में होता है व्हेन यू स्टडी नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। तो नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस में आपको थोड़े से प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे यूजिंग एसी सर्किट्स। यू हैव टू यूज कैलकुलेटर, कॉम्प्लेक्स मोड में जाके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेसिक अगर आपको केवीएल केसीएल आ गया तो यू कैन अप्लाई दिस इन एनी सर्किट। वन थिंग इज क्लियर कि थ्रू आउट सब्जेक्ट आपको बस सर्किट एनालिसिस करनी है और केसीएल ही लिखना, ये याद रखना। आपको केवीएल केसीएल के अलावा और कुछ नहीं आएगा, ये भी याद रखना। थ्रू आउट सब्जेक्ट ओनली किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, कैलकुलेशन, करंट वोल्टेज निकालना आएगा। इसमें नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस में देयर इज नो थ्योरी पार्ट। थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं होता, थ्योरी अगर होता है भी तो वेरी सिंपल से होता है, तो पूरा न्यूमेरिकल एनालिसिस ही करना, ठीक है? तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो मेरा वर्क ज्यादा नहीं है अभी, क्योंकि आपका वर्क ज्यादा है। तो आई विल सेंड यू सम प्रॉब्लम्स, में देख लेना कुछ मैं अटैचमेंट में प्रॉब्लम, प्रैक्टिस प्रॉब्लम आज लेक्चर के बाद। वो एक्सरसाइज आप लोग सैटरडे संडे पूरा टाइम देके कंप्लीट करना। मैं हो सके तो आंसर भी भेजने की कोशिश करूंगा आज, ठीक है? सो दैट आप लोग थोड़ा सा यू डू रेगुलर प्रैक्टिस ऑन मॉडल। वॉइस क्लियर है ना? माय वॉइस इज क्लियर? Yes sir. Yes sir. ओके, फिर हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व। थोड़ा थोड़ा लैग मार रहा है सर वॉइस। ओके ओके, वो थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है। लेट अस सी। ट्राई टू सॉल्व वन न्यूमेरिकल। एसी सर्किट का हमने कल एक सॉल्व किया, एक और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इंडक्टर वैल्यू इज गिवन J5 means it is a reactance J5 ohm, right? If it is given in J5 means it is a J5 ohm, 5 ohm in inductive reactance, ठीक है ना? J लिखा है means it is a inductive reactance, right? It is inductive reactance of magnitude 5 ohm. It's 200 volt. Right? Just draw this circuit. Question is find the current through capacitor. Minus J2 means its your reactance is 2 ohm. Find the current through capacitor
अब करंट थ्रू कैपेसिटर आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ से निकाल सकते हो, किरचॉफ करंट लॉ से निकाल सकते हो, और आगे पढ़ोगे आप सुपरपोजिशन थ्योरम से निकाल सकते हो, थेवेनिन्स थ्योरम से निकाल सकते हो, नॉर्टन्स थ्योरम से निकाल सकते हो। देयर आर 5 मेथड्स, ठीक है। तो आप इसको बस मगअप करोगे न्यूमेरिकल्स को तो वो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इंजीनियरिंग में आपको लॉजिक ही समझना पड़ता है। देयर आर 5 मेथड्स टू फाइंड करंट थ्रू कैपेसिटर, ठीक है। तो स्लोली वी विल यूज, अभी हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ करंट लॉ। ये दोनों के बाद में नेक्स्ट क्लास में मंडे से अब का थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, तो देन विल गो फॉर सुपरपोजिशन थ्योरम, फिर देन थेवेनिन्स थ्योरम, देन नॉर्टन्स, ठीक है। Your syllabus will go like this only, finding current voltages using different methods. In every method you have to apply Kirchhoff voltage law and Kirchhoff current, right? This circuit is visible to our, here voltage is given 100 angle 30, ठीक है। तो आपने अगर थोड़ा केयरफुली देखा होगा कॉम्प्लेक्स मोड में या कैलकुलेटर में आप 100 एंगल 30 भी डाल सकते हैं, ठीक है। 100 एंगल 30, you can add 100 एंगल 30 also in calculator. कैलकुलेटर चलाना सबको आना चाहिए। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो एक ही बटन रहती है ना, माइनस बटन, उसके पास एक साइन है एंगल का, तो आप शिफ्ट, जैसे मैं देख रहा हूँ 100 एंगल 30 डालना है ना मुझे, दिस इज 100, शिफ्ट ये माइनस की बटन प्रेस करूंगा, एंगल 30, ये देखो 100 एंगल 30 आप डाल सकते हो। दिख रहा है आपको क्लियर सबको 100 एंगल 30? तो आप डाल, ये आरसीएल के ऊपर की जो बटन है उसमें आपको देखो एंगल का बटन भी है। यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कन्वर्ट एक्स प्लस जे वाई इक्वल टू आर थीटा। ये आर थीटा फॉर्म है, ठीक है। ये प्रॉब्लम आती है एंगल की, ठीक है। ये बोर्ड विजिबल है ना क्लियर सबको? लाइट ऑन कर, बोर्ड इज विजिबल ना टू ऑल, ठीक है। तो आप थोड़ा सा कैलकुलेटर में वर्कआउट करो, और किसी को डाउट है तो दे कैन कम कॉलेज। हम कैलकुलेटर में अगर किसी को डाउट है तो दे कैन कम कॉलेज, वी कैन डिस्कस द डाउट्स रिगार्डिंग हाउ टू ऑपरेट द कैलकुलेटर, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स मोड आपको रेडी है आपके पास, तो अभी आगे हम जो 5 मेथड्स पढ़ेंगे एसी सर्किट्स में पढ़ेंगे, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा कॉम्प्लेक्स मेथड ही लगेगा, कॉम्प्लेक्स मोड ही लगेगा, कैलकुलेटर लगेगा। जस्ट ट्राई टू राइट इक्वेशन फॉर I1 and I2 के लिए इक्वेशन लिखो। राइट डाउन द इक्वेशंस फॉर I1 एंड I2। यू हैव ऑलरेडी रिटन इक्वेशन, काफी लोगों ने सीख लिया है, कुछ लोगों को डाउट होगा, नहीं होगा क्लियर तो पूछ सकते हैं। ऑल आर वेलकम, इफ एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट, एनी क्यूरी, दे कैन आस्क मी, ओके। 200 राइज, 200 कुछ नहीं दिया मींस एंगल, ठीक है। एसी सोर्स का पोलैरिटी नहीं होता है, देयर इज नो पोलैरिटी ऑफ एसी सोर्स, बट स्टिल यहाँ पे प्लस मार्क दिया है, तो उसका मतलब है कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन दिस इज प्लस, दिस इज, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। सपोज एक टाइम इंस्टेंट है 0 टाइम या 1 मिनट या 1 सेकेंड, किसी एक टाइम में देखोगे तो ये दोनों पॉइंट पॉजिटिव, ठीक है। लॉजिकली इट इज अ कंसेप्ट इज देयर कि इन एसी देयर इज नो पोलैरिटी। एसी में पोलैरिटी नहीं होती है कि और 10 मिलीसेकंड इट इज पॉजिटिव एंड अनदर 10 मिलीसेकंड इट इज नेगेटिव। सबको पता है ना, एसी साइनोसोडियल होता है फॉर ऑफ 20 मिलीसेकंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, तो 10 मिलीसेकंड वो पॉजिटिव जाता है और 10 मिलीसेकंड नेगेटिव जाता है। बट किसी टाइम इंस्टेंट को आप देखोगे तो जब ये पॉजिटिव है तो दिस पॉइंट इज, हम केवीएल वी आर अप्लाइंग एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट दिस पॉइंट दिस इज पॉजिटिव, दिस इज, इसलिए हमने एक पोलैरिटी दी है, 2 पोलैरिटी नहीं होती। डीसी में प्लस साइन अलग होता है, माइनस साइन अलग, ठीक है। तो हम ये मान रहे हैं कि दिस इज राइज 200 वोल्ट माइनस 2 प्लस J5I1 ब्रैकेट में लिखता है। ये प्लस माइनस साइन बहुत केयरफुली लेना, यू हैव टू बी वेरी सीरियस फॉर राइटिंग पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन, ब्रैकेट वगैरह सॉल्व कर रहे हो आप, टाइम लो, टेक योर टाइम, बट डोंट हरी, बट डोंट मेक एनी मिस्टेक। मिस्टेक होना नहीं चाहिए, अगर मिस्टेक हो रहा तो फिर कोई फायदा नहीं। 200 माइनस 2 प्लस J5I1, मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया, आप ब्रेक करके भी लिख सकते हो, माइनस 2I1 माइनस J5I1 लिख सकते हो, नो इश्यू। फिर देन माइनस
माइनस और माइनस J2 का माइनस एंड I1 minus I2 is equal to 0. If anybody having any confusion in this equation, they can ask. If anybody having any confusion in this equation, they can ask. ठीक है, 200 minus 2 plus J5 I1 minus J2 I1 minus I2. इसका I1 and I2 इस माइनस J2 का माइनस है और ये भी एक माइनस। देखो इक्वेशन लिखने का तरीका मैं एक ही वे बता रहा हूं हमेशा, आपको कंफ्यूजन ना हो करके हमेशा वी आर राइटिंग इक्वेशन इन स्टैंडर्ड वन वे। आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ ऐसा भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा भी अप्लाई कर सकते हैं, राइज को पॉजिटिव ले सकते हैं, राइज को नेगेटिव ले सकते हैं, तो दैट इज अदर। ठीक है, दिस इज क्लियर। ऑलवेज फॉलो दिस रूल, डोंट सी द स्टेप्स ऑफ बुक्स। बुक्स कोई राइज पॉजिटिव लेगा तो वहां कंफ्यूज नहीं होना, अपने मेथड से सॉल्व करो, बुक से आंसर मैच करो। इक्वेशन नंबर 1 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो वो कैसे लिखेगी, लिखा जाएगा 2 plus J5 I1। अगर मैं इसको उस साइड ले जाता हूं तो ये हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस और उस साइड जाके फिर से माइनस हो जाएगा, माइनस इसको सॉल्व करो आप लोग, पूरा स्टेप्स लो, सॉल्व दिस इक्वेशन केयरफुली, पूरा इक्वेशन सॉल्व करो और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 2 plus J5 minus J2, 2 plus J3 I1 आ रहा है। आप लोग स्टेप्स लो, 2 plus J3 I1 plus J2 I2 is equal to 200 आ रहा है, मेरे हिसाब से आ रहा है, अब आपके हिसाब से देखो। Just you check what is your answer. Just tell me you are getting this answer. 2, Yes, sir. 2 plus J3 I1 plus J2 I2 is equal to 200. ठीक है, all of you getting this answer? देखो, there are 31 participants, means all 31 participants get the same answer. ठीक है, everybody getting this answer? Yes? अरे कोई बोल ही नहीं रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Others, what about else? Other students, all of you getting this answer? आप लोग नोटबुक लेके, Yes, sir. ठीक है, देखो, Yes, sir. I will not shout anybody to do this, videos देखो, ये देखो, वो देखो, मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ, बट ये वन थिंग क्लियर रखो आपके माइंड में, यू आर डूइंग जस्टिस फॉर योरसेल्फ। ठीक है, इट इज माय वर्क टू डू माय जॉब और आई एम डूइंग माय बेस्ट, मैं आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि ऑनलाइन भी आपका लेक्चर अच्छा हो जाए, आप लोग कुछ चीज करना सीख जाओ। ठीक है, लिसनिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, डूइंग इज इंपॉर्टेंट। इंजीनियरिंग में डूइंग ही होता है, मैंने फर्स्ट क्लास से बोला कि इंजीनियरिंग में कैंपस में आओ, ये काम कर रहे हो तो यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओनली लिसनिंग वीडियो, डूइंग ऑनलाइन लेक्चर्स, ये सब चीजें बहुत कुछ होता नहीं है, आप वो करके आप अप्लाई कर रहे हो एनी सिस्टम में, देन इट इज इंपॉर्टेंट। तो आई होप सो एवरीबडी गॉट दिस आंसर। अब इक्वेशन 2 लिखो, राइट डाउन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट डाउन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 लिखो जल्दी से, -10I2 -10I2, ये भी ड्रॉप हो रहा है, -100 एंगल 30 -100 एंगल 30 माइनस, इधर हो जाएगा माइनस एंड J2 का माइनस, I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो क्या आंसर आ रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो आपको क्या आंसर आएगा, I think J2 I1 एंड I2 में कितना आ रहा है, थोड़ा प्लस माइनस देखना, 10 माइनस J2 I2 इज इक्वल टू
100 एंगल 30, थोड़ा प्लस माइनस साइन चेक करो, आई एम नॉट आल्सो नॉट श्योर, इसमें कुछ गलती है तो बताओ। इक्वेशन नंबर 2 को चेक करके बताओ मुझे। जस्ट चेक इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को चेक करके बताओ आप लोग क्या आ रहा आंसर। सबका आया ये आंसर कि थोड़ा डिफरेंट आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है तो भी बोलो। टेल मी द इक्वेशन नंबर 2, किसी का आया? अंदर से ब्रैकेट ब्रेक करके आप पूरा सॉल्व करो और देखो क्या आंसर आ रहा है। J2I1 आ रहा है? हाँ सर। देखो किसी का माइनस भी आ सकता है, ये माइनस होगा तो फिर ये भी माइनस हो जाएगा। सर माइनस आ रहा, -J2I1। माइनस J2I1 है, भी फिर माइनस आएगा। हाँ यस सर। एंड लास्ट में क्या आ रहा है? 100 एंगल 30 माइनस आ रहा है। माइनस -50√3 + 50 है। नहीं वो बाद में कर लेंगे हम। 100 एंगल 30 प्लस आ रहा माइनस आ रहा है? माइनस आ रहा, प्लस आ रहा प्लस प्लस सर, प्लस आ रहा सर, माइनस प्लस आ रहा है सर। माइनस आ रहा, माइनस सर प्लस माइनस। हाँ जो प्लस बोल रहे हो, प्लस 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 जो बोल रहे हो ना वहां लेफ्ट हैंड साइड के साइन कन्वेंशंस यहाँ दोनों माइनस हो जाएंगे। लिसन, इफ इट इज कमिंग तो यहाँ पे दोनों माइनस हो जाएंगे, ये दोनों माइनस। अगर ये दोनों आपने हाँ सर, वो J2 Yes, -10 sir. I2 आता ना वहाँ पे, हाँ J2 हाँ। -10 I2 आएगा और इधर फिर -50√3 अगर + ये प्लस 50 ले रहे आएगा। तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। यस सर। और इफ यू आर हाँ सर, बोथ प्लस तो माइनस इधर हो जाएगा। तो बीइंग एन इंजीनियर आपको अप्स एंड डाउन सब पता होना, ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। बीइंग एन इंजीनियर यू शुड नो व्हाट इज प्लस व्हाट इज माइनस। कई बार आप पोलर फॉर्म में -100 आप कैलकुलेटर में फीड करोगे तो कई बार एरर भी दे सकते हैं, उसको 100 एंगल 30 फीड करना पड़ेगा, फिर -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको बहुत टाइम देना पड़ेगा, इट्स नॉट डे वर्क, ठीक है। तो आपको इसको स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मैट्रिक्स में लिखना पड़ेगा एंड सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं राइट साइड में अगर लिखता हूँ इसको स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फॉर्म में, ये हो जाएगा मैट्रिक्स फॉर्म में 2 + J2 again J2 10 - J2 I1 I2 is equal to क्या हो जाएगा 200 एंड -100 एंगल 30, ठीक है। इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा मैट्रिक्स फॉर्म में, दिख रहा है ना, क्लियर है ना, विजिबल। इसको आपको मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा, I1 निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट फॉर्म में, देन I2 निकालना पड़ेगा। लास्ट क्लास में मैंने डिटरमिनेंट बता दिया था, अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना तो ये पार्ट यहाँ आएगा और नीचे तो ये पूरा जेड रहेगा, जेड मैट्रिक्स, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ठीक है। तो दिस यू सॉल्व, आप लोग इसको सॉल्व करो आराम से, ठीक है, फिर बाद में आंसर मैच करना, ठीक है। तो इससे हम लोग आंसर क्या निकाल रहे हैं, I1 एंड I2 निकाल रहे हैं, करंट थ्रू दिस लूप एंड दिस लूप आ गया आपका करंट, ठीक है। ये कर लोगे आप लोग डिटरमिनेंट सॉल्व, यस सर। कर लेंगे ना आप लोग सब सॉल्व। आई होप सो यू कैन सॉल्व दिस डिटरमिनेंट। मैं एक डिटरमिनेंट लिख दे रहा हूं, I1 का फार्मूला लिख दे रहा हूं, अब I2 का आप लोग लिख देना।
नीचे पूरा टोटल का ये जेड रहेगा और ऊपर में क्या रहेगा, दिस पार्ट इज रिप्लेस बाय 200 माइनस 100 एंगल 30 J2 10 माइनस ऐसा ये आपको दे देगा I1। ठीक है, इसको सॉल्व करो एंड यू विल गेट आंसर। ठीक है, किसी को कुछ कंफ्यूजन आएगा तो आप लोग कॉलेज में आके डिस्कस कर लेना। क्या कई बार कैलकुलेटर नहीं चलता है, कई बार आंसर नहीं मिलता। तो देयर आर 30 स्टूडेंट्स है, 30 स्टूडेंट्स में तो ऐसी कुछ लोगों की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ठीक है, विद माय एक्सपीरियंस आई एम स्पीकिंग, यू विल फेस दिस प्रॉब्लम। तो दिस यू विल सॉल्व इट। तो हम सेम क्वेश्चन को अभी जल्दी से क्विक में किरचॉफ करंट लॉ से सॉल्व करते हैं सो दैट यू विल गेट फैमिलियर। ठीक है, सेम क्वेश्चन को हम किरचॉफ करंट लॉ से सॉल्व करते हैं। सेम I1 निकाल रहे हैं हम, इस यहाँ का करंट एंड I1 एंड I2 हम फाइंड कर रहे हैं यूजिंग किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ में हम क्या मानते हैं, वोल्टेज VA, राइट। किरचॉफ करंट लॉ में हम क्या मानते हैं, वोल्टेज VA। तो अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ एट जंक्शन A, अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज करंट लॉ एट जंक्शन A, अप्लाइंग किरचॉफ करंट लॉ एट जंक्शन A। जंक्शन A में किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करो। ड्रॉ द सर्किट एंड अप्लाई किरचॉफ करंट लॉ एट जंक्शन A। जंक्शन A में आप किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करो। Same question, same answer you will get, you can get by Kirchhoff's current law, by node method, nodal method, nodal analysis, Kirchhoff current law। Kirchhoff current law से भी आप सेम आंसर निकाल सकते हो। बताओ कैसे लिखेंगे इक्वेशन, सबने बनाया क्या सर्किट? ड्रॉ द सर्किट एंड देन राइट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, नोड 2 ही है, एक ग्राउंड नोड है एंड एक मेन नोड है A, एंड वोल्टेज अक्रॉस नोड A इज VA। आई एम एज्यूमिंग वोल्टेज अक्रॉस नोड A एस VA। हम नोड A का वोल्टेज क्या बोल रहे हैं, VA बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब लिखो नोडल मेथड से। कोई बताएगा इक्वेशन कैसे लिखेंगे, व्हाट विल बी द इक्वेशन? V, इधर भी करंट कितना जाएगा, VA माइनस 200 डिवाइडेड बाय सर्किट रेजिस्टेंस, सर्किट इंपीडेंस 2 प्लस GA5 प्लस यहां पे करंट कितना जाएगा, VA बाय माइनस J2। और इधर करंट कितना जाएगा, VA माइनस 100 एंगल 30 बाय 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन लिखना बहुत इजी है। राइटिंग इक्वेशन इज नॉट डिफिकल्ट, बट राइटिंग इक्वेशन इज नॉट डिफिकल्ट बट सॉल्विंग दिस इक्वेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप VA निकालो। Writing this equation is not very difficult, but solving this equation is difficult, थोड़ा सा है डिफिकल्ट। तो VA को कॉमन लो, कॉम्प्लेक्स मोड में जाओ, आप कॉम्प्लेक्स मोड में सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब नाउ टेल मी, एनीबडी हैविंग एनी डाउट इन राइटिंग दिस इक्वेशन? इक्वेशन लिखने में किसी को डाउट है? हेलो, एनीबडी हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग दिस इक्वेशन? नोड A करंट, यहाँ का करंट क्या, ओम्स लॉ, VA माइनस 200 इज वोल्टेज अक्रॉस दिस डिवाइडेड बाय 2 प्लस J5, VA बाय माइनस J2, VA माइनस 100 एंगल 30 डिवाइडेड बाय 10 gives you 0। नोड में 3 ब्रांचेस है, 3 करंट है। ठीक है, देयर आर 3 ब्रांचेस एंड देयर आर 3 करंट्स। एनीबडी हैविंग एनी डाउट, क्यूरीज, आप पूछ सकते हो। ठीक है, इक्वेशन लिखना आ गया। इक्वेशन लिखने आने के बाद टू सॉल्व इट इज ए चैलेंजिंग पार्ट, आपको सॉल्व भी करना।
एनीबडी हैविंग एनी कंफ्यूजन जस्ट आस्क मी, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा बट आप सॉल्व कर सकते हो। सर -8.538 प्लस 56.460 आया है। ये कितना है? -8.53 माइनस नहीं प्लस 56.460 आए। जे, हाँ जी जी जे लिखना है, ठीक है। 56 पॉइंट है। 56.4 है ना? हाँ मतलब वो बहुत पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा डिजिट है इसलिए वो हाँ ठीक है ना, वी विल टेक ओनली 2 डिजिट्स, टेक ओनली 2 डिजिट्स, ठीक है। तो सबका आना चाहिए ये आंसर। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स मोड चलाना नहीं आता तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। कॉम्प्लेक्स मोड चलाना आना चाहिए। इफ यू नो अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स मोड तो सबको आंसर आ जाएगा। और इसमें शिफ्ट और इसकी आप बटन प्रेस कर दोगे तो आपको वो आंसर भी आ जाएगा। सबको आई मिला कि नहीं मिला कैलकुलेटर में? किसी को आई नहीं दिखा होगा। आई भी आप खोजो कैलकुलेटर में, आई कैसे होता है। इसमें थोड़े डिफरेंट कैलकुलेटर्स में डिफरेंट वे है, ठीक है। कुछ कैलकुलेटर में कॉम्प्लेक्स की शिफ्ट कॉम्प्लेक्स की बटन दबानी पड़ेगी, कुछ कैलकुलेटर में कॉम्प्लेक्स की बटन दबानी पड़ेगी, तो उसमें आंसर आ जाता है, ठीक है। तो जैसे मेरे पास कैलकुलेटर है, अगर आप देखना चाहते हो तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, -8.53 प्लस 56i, -8.53 प्लस 56i, IENG की बटन आई देती है, ठीक है। ये मेरे पास आंसर है। तो मैं इसको शिफ्ट कॉम्प्लेक्स की बटन दबा रहा हूँ 2, कॉम्प्लेक्स की बटन दबा रहा हूँ तो इसमें r(θ)3 में मिल रहा है, तो 3 दबा रहा हूँ तो मुझे r(θ) डायरेक्ट मिल रहा है। तो r(θ) इज कमिंग 57.102 56.64। एंगल जो आ रहा है वो आ रहा है कितना? 98.6, ठीक है। r(θ) हमेशा पॉजिटिव आता है। आप केयरफुल रहना कि आपका कैलकुलेटर शुड बी इन डिग्री मोड। योर कैलकुलेटर शुड बी इन डिग्री मोड, तो आपको एंगल सही आएगा। अगर वो रेडियन मोड में है तो एंगल रेडियन में देगा, ठीक है ना। तो ऑलवेज यूज योर कैलकुलेटर इन डिग्री मोड। सब लोग चेक करो आपके कैलकुलेटर में डी लिख के आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपके स्क्रीन में डी लिख के आना चाहिए, ठीक है। इफ डी इज कमिंग डिग्री, अगर डी लिख के आ रहा है आपके कैलकुलेटर में तो आपका कैलकुलेटर रीडिंग सही देगा। अदरवाइज आपका 100 एंगल 30 भी चेंज कर देगा पूरा। आप 30 डिग्री डालोगे, वो रेडियन में 30 को क्या लेगा तो फिर पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये एक ही क्वेश्चन के आंसर आपको दोनों मेथड से सेम आना चाहिए। तो फाइनली I1 क्या हो जाएगा और I2 क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा VA -100 एंगल 30/10 एंड I1 क्या हो जाएगा? VA -200/2 प्लस J5। तो I1 I2 आपको ये इस फॉर्मूले से निकलेगा। तो फाइनली आपको I1 I2 निकालना है, पहले VA निकालना है, I1 I2 निकालना है एंड I1 I2 पिछले मेथड में जो सॉल्व किया उससे मैच करना है। अगर मैच हो रहा है तो तब आपका पूरा कैलकुलेशन करेक्ट, राइट। तो एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन आपको पूरे कॉन्फिडेंटली I1 I2 दोनों मेथड से मैच होना चाहिए, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि दिस आंसर इज करेक्ट। जो मेरे पास आंसर नहीं है तो आप लोग चेक करना भी है कि वैल्यू, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए। कई बार ये आप -100 एंगल 30 डालोगे तो कैलकुलेटर एरर देगा।
तो आप माइनस मत डालो, प्लस ही डालो, फिर उसको -1 से मल्टीप्लाई करो जो आंसर आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ट्राई टू बिकम फेमिलियर विद कैलकुलेटर। अगर एक बार ये हो गया तो हमारे चारों पांचों मेथड्स, by 4-5 methods we can solve the problem based on circuit analysis. We can do the circuit analysis based on different methods. हम अभी सेम क्वेश्चन को सुपरपोजिशन से भी करना है, थेवेनिन से भी करना है, नॉर्टन से भी करना है, अभी 3 थ्योरम्स पढ़ना है, बट वहां पे भी प्रॉब्लम यही रहेगी केवीएल की। ठीक है, एनीबॉडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, बोर्ड विजिबल है ना? आई होप सो। बोर्ड इज विजिबल। ब्लर है सर थोड़ा। अच्छा, थोड़ा सा वो है, वो वाइट बोर्ड है ना, और लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में लाइट है ना, शाइन करता है, इसे थोड़ा सा वो। सर वो आंसर नहीं आ रहा VA का। नहीं तो क्या आ रहा है आंसर? सर वो कैल्सी में दिखा नहीं रहा, एरर दिखा रहा सर। मैंने बोला ना को आप अगर कुछ -100 एंगल 30 डालना आता है आपको? कैन यू एंटर 100 एंगल 30? यस यस सर। सर। कॉमन लो आप, ये कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 1/2 प्लस J5 -1/J2। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 1/10। ये बचा आपके पास V की वैल्यू, और फिर राइट हैंड साइड में क्या चले जाएगा आपका? इन राइट हैंड साइड यू विल गेट 200/2 प्लस J5। ये माइनस है, ये भी माइनस है, प्लस 100 एंगल 30/10। ऐसा आप सॉल्व करो, कॉम्प्लेक्स मोड में ये पार्ट को सॉल्व करो, फिर इसको पार्ट को सॉल्व करो, इसको इससे डिवाइड करो, तो आपका। सर बोर्ड नहीं दिख रहा बराबर। ओह माय गॉड। ठीक है, राइट। आप ऐसा इक्वेशन लिखो, ये कॉमन लो, 1/2 प्लस J5 प्लस -1/J2 प्लस 1/10। ये पूरा एक साथ आप सॉल्व कर सकते हो कॉम्प्लेक्स मोड में। ठीक है, फिर इसे सॉल्व करो, फिर इससे डिवाइड कर लो तो आंसर है। ठीक है ना, हो जाएगा सर। अब आई एम नॉट श्योर कि दिस आंसर इज राइट 56.64, तो वो आंसर को थोड़ा सा चेक कर लेना। ठीक है, जस्ट लिखो ये इक्वेशन। स्टिल अगर किसी को डाउट है तो वो थोड़ा सा, अगर कैलकुलेटर चलाने में कंफ्यूजन है तो आप एक बार कॉलेज आके डिस्कस करो, राइट? ठीक है, अगर आपस में आप लोग से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो कर लो। आई एम हियर, यू कैन कम हियर। ठीक है, थोड़ा सैटरडे है तो डोंट कम आफ्टर 2 o'clock। ठीक है, कम बिफोर 12 o'clock, मीन्स बिफोर 1 o'clock। आई मीन टू से आई एम हियर टिल 1:30। ठीक है, तो आप 1:30 तक क्या आते हो? ठीक है, तो फिर मंडे टू सैटरडे फ्राइडे आई एम इन कॉलेज फ्रॉम 9:30 to 5:30 4:30, तो नो नीड टू वरी अबाउट इट। बट अगर आज आना है तो आप 1:30 बजे के पहले आ जाओ। ठीक है, कंफ्यूजन रहेगा सबको, आप आपस में सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। अगर आपस में आप सॉल्व कर सकते हो, किसी से फोन में पूछ सकते हो तो आपस में, क्योंकि अगर इंजीनियरिंग इज अ टीम वर्क, ये याद रखो। कोई भी स्टूडेंट ऐसे अपनी साइकोलॉजी मत बताओ कि मैं अकेला सब कर लूंगा, और अकेला कुछ नहीं होता है, समझ लो। कोई भी टास्क जो है, बड़ा बड़ा टास्क होता है ना, उसमें बहुत बड़ी फोर्स लगती है। इंडियन गवर्नमेंट को भी चलाने के लिए 500 मेंबर लगते हैं, एक भी मेंबर गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये याद रखो कि कोई भी टास्क अकेले नहीं कर सकते, सबको डिवाइड करके ही, काम को टीम बना के ही वर्क करना पड़ता है। और अगर आप किसी को बताओगे तो यू विल बी बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन कैलकुलेटर। अगर आप किसी को बताओगे नहीं तो आपकी लर्निंग नहीं होगी, नॉलेज नहीं बनेगा। अनलेस एंड अंटिल यू टीच समबडी, देन योर लर्निंग विल बिकम नॉलेज। अभी क्या आप वन वे लर्न कर रहे हो, तो डोंट स्टडी बाय वन वे लर्निंग लर्निंग लर्निंग, क्योंकि आप जो भी लर्न करोगे यू विल फॉरगेट, भूल जाओगे। इंजीनियरिंग में अभी 50 सब्जेक्ट पढ़ोगे, आपको कुछ याद नहीं रहेगा।
तो लर्निंग को नॉलेज बनाने के लिए, टू जनरेट योर स्टडीज इनटू नॉलेज, you have to explain it to others, you have to explore your knowledge, you explore your whatever you study, तभी आपकी लर्निंग होगी. ठीक है, so you will get I1 and I2 here, and answer which is coming in by solving Kirchhoff voltage law, same answer आना चाहिए by Kirchhoff current. तब आपका वेरिफिकेशन होगा कि हाँ मुझे कैलकुलेटर सर I1 I2 दोनों माइनस में आए. क्या क्या I1 I2 दोनों माइनस में आए. देखो I1 माइनस हो सकता है, I2 माइनस नहीं होगा, क्योंकि I2 का डायरेक्शन हमने वहां भी यही लिया था और अभी भी ऐसे. I2 सेम आना चाहिए, I1 माइनस आ सकता, I1 माइनस आ सकता, क्योंकि I1 का KCL में डायरेक्शन ऐसा है और हमने ऐसे डायरेक्शन में निकाले हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ. तो माइनस I1 भी आएगा और ये I2 तो सेम आएगा, I2 नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि I2 का हमने KCL का भी डायरेक्शन यही था और KVL का डायरेक्शन भी सेम आएगा. I1 का डायरेक्शन ऑफ कोर्स आपने, यू आर करेक्ट, माइनस आएगा, क्योंकि I1 का KVL का डायरेक्शन हमने ऐसा लिए एंड KCL का डायरेक्शन आउटगोइंग लिए. किरचॉफ करंट लॉ जब अप्लाई किए तो हमने आउटगोइंग लिए. ठीक है, तो स्लोली यू आर अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ द सब्जेक्ट, कि हाउ डिफिकल्ट दिस सब्जेक्ट इज. आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करना पड़ेगा. अगर आपने सारी खिचड़ी बना ली और बाद में देखा कि नमक ही नहीं है तो फिर आप खिचड़ी नहीं खा सकते. ठीक है ना, आपने फूड की पूरी रेसिपी बना लिया, अगर आप उसमें अगर सॉल्ट नहीं डाले तो कुछ नहीं कर सकते. इसलिए इसमें